नमस्कार। चलिए, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ साथ डेनमार्क की कंपनी, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों से संघर्ष, जो कि भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। बहुत सारा लग रहा है ना, तो सारे टॉपिक को हम कैसे एक साथ कंबाइन कर पाएँ। तो फटाफट आइए, वीडियो लंबी ना हो, शुरू करते हैं। चलिए, ब्रिटिश शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक हो की बात। हम ब्रिटिश शुरू करते हैं। देखिए, 1599 से शुरू कर रहा हूँ मैं। 1599 में कुछ व्यापारियों ने, जिन्हें मर्चेंट एडवेंचर्स कह सकते हैं, ठीक बात है, नामक संस्था थी। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी व्यापारियों का एक समूह था। इन्होंने एक कंपनी बना दी कंपनी, ठीक बात है। कंपनी जो बनाई, कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, इस कंपनी का नाम था। इन्होंने कहा कि हमें व्यापार करना है, व्यापार के लिए कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद महारानी के सामने प्रस्ताव रखा। महारानी कौन थी? महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ठीक बात है। महारानी के सामने प्रस्ताव रखा। महारानी ने कहा ठीक है, आपको 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो इन्हें व्यापारिक एक अधिकार मिला था 15 वर्षों के लिए। पूर्व के देशों का मतलब क्या है? पूर्व का देशों का मतलब है एशियन कंट्रीज के साथ में। अब कंपनी भी क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन क्षेत्रों में व्यापार करूं, ठीक है। भारत उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लोग एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक होगी बात। चलिए, अब हुआ क्या? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है इन्हें। कहाँ पे? इंडोनेशिया, श्रीलंका, पूर्व के देशों में। अब पूर्व के देशों में पहले से ही एक कंपनी है जिसका नाम है डच। अब यहाँ पे डच वर्सेस अंग्रेज हुआ, तो अंततः क्या हुआ? अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा और अंग्रेज सीधा आ गए भारत में। और भारत में 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर? सूरत में। सूरत में मजबूरी में आए ये लोग, ठीक है। भारत में अधिकांश लोग मजबूरी में आते हैं, आप देखते नहीं। कौन? बाबर क्या कहता था? बाबर कहता था भारत पसंद नहीं है, लेकिन भारत में आया, पुश्ते नस्लें सब यहीं निकल गई, ठीक है। तो आप देखिए 1608 में सूरत में उसने पहली फैक्ट्री की स्थापना की है, ठीक बात है। अब यहाँ पर बादशाह कौन है? बादशाह है जहांगीर। मुगल बादशाह कौन है? मुगल बादशाह जहांगीर। और कंपनी कब बनी थी? कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600 को। जब कंपनी के पेपर में क्वेश्चन पूछा, जब कंपनी की स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, बादशाह कौन था? तब था अकबर। आप जानते हैं 1605 तक अकबर रहेगा। 1556 से 1605 तक अकबर रहेगा। तो अकबर के समय इंग्लैंड में कंपनी की स्थापना हुई और ये अब उसके बाद जहांगीर आ गया। जहांगीर से वेब कंपनी ने जो ये फैक्ट्री लगाई है, इसके लिए क्या लेना चाहते हैं? अनुमति। तो अनुमति के लिए जहांगीर के दरबार में भेज दिया इन्होंने हॉकिंस को। हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक बात है। अब हॉकिंस जा रहा है जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस का बहुत सम्मान होगा, 400 का मनसब मिलेगा, फारसी भाषा में बात करेगा, जहांगीर बहुत इंप्रेस होगा। ये सारी कहानी मैंने आपको मुगल सेक्शन में पढ़ा दी है। बात यह है, हॉकिंस जिस उद्देश्य से आया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? दरबार में, मुगल दरबार में पुर्तगाली का वर्चस्व था और पुर्तगाली ने जहांगीर के कान भर दिए। तो हॉकिंस को क्या हुआ? हॉकिंस असफल हुआ, यानी कि अंग्रेजों की सूरत फैक्ट्री को अप्रूवल नहीं मिला, ठीक हो गई बात। ये वाला सेक्शन यहाँ पे पूरा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। अब हॉकिंस अप्रूवल नहीं दिला सका, तो अंग्रेजों ने ठान ली कि हमारे बीच में जो बाधा बने हैं, बाधा कौन बने हैं? वो बाधा बने हैं आपके पुर्तगाली। हॉकिंस
मिडलटन और बेस्ट, जॉन बेस्ट, इन्होंने सेना तैयार करी किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ सेना तैयार करी। बात है 1612 की। पुर्तगालियों को इन्होंने पेल दिया, हरा दिया, पुर्तगाली हार गए इनसे झगड़े में। अब क्या हुआ? अब पुर्तगालियों का प्रभाव कम हुआ और 1613 में जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान जारी किया, इसका मतलब क्या है? नंबर 1, सूरत फैक्ट्री को क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। नंबर 1 बात हो गई है। नंबर 2 बात क्या हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी को मुगल दरबार में जगह भी मिल गई है। मुगल दरबार में बादशाह के पास एक अपना व्यक्ति एजेंट की अनुमति भी मिल गई है। तो हमने क्या देखा? सूरत की फैक्ट्री लगी थी 1608 में। किसने लगाई थी? ये लगाने वाला था टॉमस एल्डवर्थ ने इसकी स्थापना की थी, कहीं आपसे पूछ ले। और सूरत की फैक्ट्री लगी 8 में हो, लेकिन वैधानिक रूप से कब लगी है? वैधानिक रूप से 1613 में अप्रूवल मिला है। ठीक हो गई बात। चलिए अब मैं आगे चलता हूं और नेक्स्ट फेज में चलता हूं। अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री लगा ली है यार, सूरत में लगा ली है। चलिए अब मैं नेक्स्ट चलता हूं और आप मेरे साथ आ जाइए दक्षिण में। दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम एक जगह है, ठीक, आंध्र प्रदेश के पास द्वीपीय क्षेत्र है। ठीक होगी बात, तटीय क्षेत्र है। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने फैक्ट्री जो लगाई है वो लगाई है 1611 में। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई है। मसूलीपट्टनम में क्यों लगाई? ये सूती वस्त्र का केंद्र था। किसका केंद्र था? सूती वस्त्र का। अंग्रेज यहाँ से सूती वस्त्र लेते थे और इंडोनेशिया वगैरह में सूती वस्त्र बेचते और उससे लाभ कमाते और उससे लाते क्या? मसाले। मसालों को अपने देश इंग्लैंड भेजते और वहाँ पर बाजार में बेच करके फिर लाभ कमाते। तो देखिए इन्होंने पक्के व्यापारी हैं, शुरू से ही लाभ पे लाभ कमा रहे हैं। भाई अगर इन्हें मसाले चाहिए थे तो सीधा पैसे देते, पैसे देते रहते तो इनका लाभ कम होता। इन्होंने क्या करा? पहले यहाँ से वस्त्र खरीदे होलसेल में, उन्हें यहाँ बेचा और बेचने के बाद उससे जो लाभ हुआ यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया और फिर मसाले बेच के प्रॉफिट और बढ़ा लिया। तो इसका मतलब इनको पैसा कम देना पड़ा। तो आप देख लीजिए इनकी व्यापार की जो पॉलिसी है। अब आप समझ गए होंगे क्या पॉलिसी है इनकी व्यापार की। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट फेज में चलता हूँ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। पेपर में क्या आया, लोक सेवा आयोग ने क्या माना? देखिए, माना पहली फैक्ट्री का आया, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की। आपके सामने ऑप्शन था तो आपने सूरत लगा दिया। आपको भी ठीक लगा क्योंकि 1608 की थी फैक्ट्री। आप कहेंगे भाई सूरत ठीक होना चाहिए, लेकिन इसे मान्यता मिली थी 1613 में। किसी ने लगा दिया मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भी किसी को ठीक लगेगा, वो 1611 की थी। तो एक ने कहा ये, एक ने कहा ये, दावे दोनों के ठीक हैं। तो देखिए लोक सेवा आयोग में अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में अलग अलग राज्यों के आयोग ने, किसी ने सूरत को आंसर ठीक माना है, किसी को मसूलीपट्टनम को माना है। अधिकांश जो है इसने माना है। हालांकि सूरत की फैक्ट्री पहले है, टॉमस एल्सवर्थ ने लगाई है, लेकिन मान्यता कब मिली इसे? अगर वो मसूलीपट्टनम को पहली फैक्ट्री मान ले तब भी आप उसकी बात नहीं काट सकते। परीक्षा वाले कहेगा वहीं से मान्यता कहाँ थी? ऐसे तो खुले जाओ आप कितने, जब तक आपका नक्शा पास नहीं, आपको बादशाह से अनुमति नहीं, तो आपकी फैक्ट्री को कैसे मान ले? तो कुछ ने पहले मानी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में पहली फैक्ट्री सूरत की मानी गई है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री। मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए। नेक्स्ट आ रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए। अगर जो मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो 1615 से 18 की बात कर लेता हूँ। टॉमस रो, मैंने आपको पढ़ाया था जहांगीर के दरबार में टॉमस रो जाएगा, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक बात है। टेरी जाएगा, टॉमस रो जाएंगे ये। अब ये जहांगीर से ये आया सूरत और सूरत से गया अजमेर। और इसने जहांगीर ने इसे क्या दिया? जहांगीर ने इसे कहा भड़ोच अहमदाबाद में फैक्ट्री खोल लो, फैक्ट्री खोल लो।
तो अब सूरत के बाद इन क्षेत्रों में भी आपको व्यापार करने की अनुमति मिल गई, और जो आपकी फैक्ट्री हैं, किले हैं, उनकी किलेबंदी भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहाना लगाया था कि हमें पुर्तगालियों से खतरा है, संघर्ष है, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से अपने किलों को चार दीवारी करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने कहा ठीक है कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पेपर वाले ने क्या पूछा? पेपर वाले ने पूछा कौन सा अंग्रेज यात्री जो जहांगीर से अजमेर में मिला? ये आया क्वेश्चन पेपर में, आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने परोस दिया है। अब खाना ना खाना आपकी मर्जी है, ठीक होगी बात। चलिए तीसरे फेज पे आता हूँ मैं अंग्रेजों के, फिर सारे फेज इकट्ठे कर दूंगा। तीसरा फेज, ये दक्षिण है आंध्र प्रदेश का इलाका, वर्तमान में ये क्षेत्र कहलाता था गोलकुंडा। गोलकुंडा यहीं था पहले, मध्यकाल में गोलकुंडा। अंग्रेजों ने क्या किया, गोलकुंडा के जमींदार से 1632 की बात है, गोलकुंडा का जो सुल्तान था, सुल्तान को कहा कि हम आपको 500 पैगोड़ा देंगे। क्या देंगे? 500 पैगोड़ा। बदले में आप हमें गोलकुंडा के बंदरगाह प्रयोग की अनुमति दो। सुल्तान ने भी कहा कि क्या ज़रूरत है, किराए पे चढ़ गया, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ठीक है भाई। तो देखिए गोलकुंडा वाले क्षेत्र पर भी अधिकार हुआ, मतलब अधिकार के किराए पर लिया। धीरे धीरे ये होल्ड करेंगे सारी चीज़ों पे। तो अभी इन्होंने क्या करा, 1632 में गोलकुंडा के बंदरगाहों को प्रयोग की अनुमति ले ली है। चलिए नेक्स्ट आता हूँ मैं, फिर आता हूँ, इसे मिटो रहा हूँ। साउथ में आता हूँ तो यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये है मद्रास। आप जानते हैं चेन्नई और मद्रास। बात है 1639 की, 1639 की मद्रास की बात है। मद्रास ले लिया पट्टे पर अंग्रेजों ने। किसने लिया? फ्रांसीसी डे ने। फ्रांसीसी डे नाम के व्यक्ति ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। अब यहाँ पर एक किला बनाएंगे। क्या नाम होगा उस किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाएंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनवाया। ठीक होगी बात। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का इन्होंने यहाँ पर किला बनाया है। तो हम बात कर रहे हैं मद्रास की। मद्रास में इन्होंने जो किला बनाया है उसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला। याद रखिएगा, किलों के नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक बात है। अब यही इनका भी क्या बनेगा? अब ये इनका हेडक्वार्टर बनेगा ब्रिटिश का। ठीक होगी बात। चलिए इसके बाद में आगे चलता हूँ। देखिए इसे मिटो रहा हूँ, और ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा, और ये वाला क्षेत्र है आपका बंगाल। तो अब मैं बात करता हूँ उड़ीसा की और बंगाल की। पेपर में क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा में इन्होंने 1633 में बालासोर में किला बनवाया। बालासोर में, ठीक बात है। तो देखिए ये तो दक्षिण का हुआ। ये पेपर में क्वेश्चन आया, पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना कहाँ पे बना था? तो आप कहेंगे उड़ीसा में बना था। आपके उत्तराखंड के समूह में ही पूछा गया था बालासोर वाला टॉपिक। ठीक हो गई बात। तो देख लीजिए मद्रास, मद्रास के बाद मैं आपका वापस आ गया उड़ीसा में। उसके बाद चलता हूँ बंगाल, थोड़ा नीचे करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। समूह में आया था ये क्वेश्चन कि पूर्वी भारत में पहला किला, पूर्वी भारत में पहला किला उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, बालासोर के बाद मैं आ रहा हूँ बंगाल। बंगाल के 3-4 क्वेश्चन ने जगह चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बनाया है। देखिए बंगाल में जगह है जिसका नाम है हुगली। बात है 1651 की। पहले यहाँ पे बात करता हूँ बंगाल। इस समय मुगल बादशाह कौन है भारत में? मुगल बादशाह है शाहजहां। शाहजहां है ना, शाहजहां का लड़का है जिसका नाम है शुजा। शुजा ने क्या करा? 1651 में ब्रिटिश कंपनी को एक फरमान जारी किया। ब्रिटिश कंपनी के लिए जो फरमान जारी किया वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसने कहा आप 3000 रुपये एनुअली दो, ईयरली दो, 3000 रुपये वार्षिक दो, और बंगाल में व्यापार कर लो। बंगाल में क्या कर लो? व्यापार कर लो। ये सुविधा किसने दी थी? ये शुजा ने दी थी। शुजा कौन है? बंगाल का सूबेदार। सूबेदार मतलब शाहजहां का लड़का है, बंगाल का राज्यपाल, सूबेदार, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए, तो इन्होंने फिर क्या करा अंग्रेजों ने? 1651 में यहाँ पर हुगली में ब्रिजमैन ने क्या करा? कारखाना लगाया।
या फैक्ट्री खोली। ठीक बात है। तो आपसे पूछे कि अंग्रेजों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? हुगली में है। कब की है? 1651 की। किसने लगाई? ब्रिजमैन ने। ठीक हो गई बात। उससे पहले कहाँ थी? बालासोर में थी। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं और आता हूं। नेक्स्ट की अगर जो मैं बात करूं तो एक टॉपिक और देख लेते हैं। देखिए, एक है पुर्तगाली राजकुमारी। पुर्तगाली राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है कैथरीन ब्रगेंजा। ठीक, ब्रेगेंजा। ठीक हो गई बात। और ब्रिटिश राजकुमार है। ठीक बात है, चार्ल्स सेकंड। इन दोनों की हो रही है शादी। ठीक बात है। दहेज में मिला क्या? मुंबई। ठीक बात है। तो इस कब की बात है? ये बात है 1661 की। शादी 1661 की। इसने क्या किया राजकुमार ने? 1668 में 10 पौंड वार्षिक ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। ठीक हो गई बात। ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। तो आप देख सकते हैं बम्बई भी इनके पास कैसे आया। बम्बई पे इन्होंने क्या किया? बम्बई किराए पर ले लिया है 10 पौंड वार्षिक पे। अब बम्बई किराए पे आया तो बम्बई में किले का संस्थापक कौन होगा? ये होगा गेराल्ड ओंगियर। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं बम्बई वाला क्षेत्र भी आ गया। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट अगर जो मैं आता हूं तो मैं चलता हूं वापस बंगाल में। ठीक बात है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 1691, 1698, 1700। 3 साल मैंने लिख दिए हैं। अब मैं इन तीनों सालों को एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आपको। देखिए 1691 में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानटी क्षेत्र की जमींदारी प्राप्त की। कहाँ की? सूतानटी क्षेत्र की। ठीक होगी बात। इतने में क्या हुआ? इस क्षेत्र में क्या हुआ? एक जमींदार था, जमींदार, उसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सूतानटी की किलेबंदी कर दी। ठीक बात है। 1698 में इन्होंने, बंगाल का सूबेदार है अजीमुशान, अजीमुशान से इन्होंने कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी ले ली। किसकी जमींदारी ली? कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी ली। ठीक होगी बात। 1700 में सूतानटी, कालीकट और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कलकत्ता की स्थापना की। तो यही तीनों क्या बन जाएंगे? यही तीनों कलकत्ता बन जाएंगे। और कलकत्ता में जो फैक्ट्री बनेगी उसका नाम क्या होगा? किले का नाम? किले का नाम होगा फोर्ट विलियम। अब आप देखिए फोर्ट विलियम आ गया। ठीक हो गई बात। और फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन होगा? पहला गवर्नर होगा चार्ल्स आयर। पहला गवर्नर फोर्ट विलियम का। ठीक हो गई जी बात। तो आप देख सकते हैं पहला गवर्नर जो है फोर्ट विलियम का चार्ल्स आयर बनेगा। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। आप देख लीजिएगा एक बार मैप में देखते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सूरत। आप अपना भर लीजिएगा नोट्स में। ठीक होगी बात। फिर मैंने लिख दिया मसूलीपट्टनम। ठीक बात है। फिर आपका गोलकुंडा क्षेत्र। ठीक हो गई बात। गोलकुंडा का क्षेत्र हो गया। फिर मैं लिख देता हूं बालासोर।
फिर मैं लिख देता हूँ हुगली, फिर मैं लिख देता हूँ कलकत्ता, फिर मैं लिख देता हूँ मुंबई। आप मुझे बताइएगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है या कुछ छूट गया मेरे से, तो वो बता दीजिएगा। मैंने लगभग सारे ही लिख दिए हैं। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रिवीजन हो जाएगा। 1608 एंड 1613 कौन था बंदा था? टॉम एल्सबर्ट था, है ना? आप देखिएगा मैं पीछे बता चुका हूँ। बम्बई 1661 और 1668 की कहानी। बम्बई का संस्थापक कौन था? अभी आपने कहा गेराल्ड ओंगियर, GA लिख दिया। मसूलीपट्टनम कब? 1611। ये कब लिया था? 1632 में 500 पैगोडा उधार पे, 500 पैगोडा किराए पे। और ये 1633। हुगली 1651। कौन था यहाँ? ब्रिजमैन, ठीक बात है। और कलकत्ता कब है? 1700 में। इसके पीछे कलकत्ता किस किस को लेकर मिला है? सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर को मिला करके बना है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ का सारा सेक्शन बता दिया और ब्रिटिश क्षेत्र भी बता दिए कहाँ कहाँ इन्होंने व्यापार शुरू किया है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब कंपनी का लगातार एक्सपेंशन होता जा रहा है, विस्तार हो रहा है कंपनी का, तो डेफिनेटली ब्रिटेन में कोई प्रतिद्वंदी व्यापारी जरूर खड़े होंगे। तो वहाँ पर दबाव बनने लगा। हेडिंग देखिए क्या लिखा मैंने, ब्रिटिश, या नहीं ऐसे लिखता हूँ, ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, लिख दिया मैंने। हुआ क्या? ब्रिटेन में दबाव बनने लगा और व्यापारी कहने लगे कि जो सुविधाएं ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई है वो सुविधाएं आप हमें भी दीजिए और हम भी भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। तो ब्रिटेन की संसद ने 1634 में बिल पास कर दिया। क्या करा? अन्य कंपनी भी व्यापार कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बिल के पास एक कंपनी बन रही है नई, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, एक कंपनी की स्थापना हो रही है। अब ये कंपनी की जब स्थापना हुई तब बादशाह कौन था भारत में? औरंगजेब था, ठीक बात है। इन्होंने औरंगजेब के दरबार में अपना एक व्यक्ति भेजा। व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम नॉरिस। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉकिंस, टॉमस रो को भेजा था, ऐसे ही इसने भी विलियम नॉरिस को भेजा कि भाई आप भी जाओ औरंगजेब के दरबार में। ये गया औरंगजेब के दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक होगी बात। तो ये प्रतिद्वंदिता कब खत्म हुई? देखिए 1708 में, शॉर्ट में बता देता हूं, दोनों कंपनियों का विलय हो गया। दोनों कंपनियों का विलय हो गया और ये प्रतिद्वंदिता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्हें पता था अगर हमारी प्रतिद्वंदिता रहेगी तो उसका फ़ायदा डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली उठा सकते हैं। तो इन्होंने आपस में ही सारा फ़ायदा उठाने के लिए आपस में ही समझौता कर लिया और 1708 में दोनों कंपनी का विलय हुआ और ब्रिटेन में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ठीक हो गई बात। ये टॉपिक इतना ही था। अब मैं आता हूं फारुखसियर के टॉपिक पे। फारुखसियर, इसका काल है 1713 से 1719। इसके दरबार में 3 लोग आए थे। एक आए थे जॉन सुरमन, ठीक बात है। एक आए थे आपके स्टीवेंसन और एक थे सर्जन जिनका नाम था हैमिल्टन। पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपको याद भी होगा। स्टीवेंसन, हैमिल्टन और ये आए थे जॉन सुरमन, इसके दरबार में आए थे। हैमिल्टन क्या था? हैमिल्टन सर्जन था। इसने किसकी बीमारी ठीक कर दी? फारुखसियर को ठीक कर दिया। तो फारुखसियर ने 1717 में दस्तक दिया। दस्तक यानी कि एक घोषणा की, व्यापारिक घोषणा। वो क्या है वो देख लीजिए। अब मैं आपको तीनों चारों पॉइंट बता देता हूँ। क्या उसने कहा? 3000 रुपये आप एनुअली दीजिए बंगाल में
चुंगी से छूट, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना 3,000 रुपये वार्षिक के बदले। नंबर 2, कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकते हैं। 2 हो गए। नंबर 3, जो सुविधा बंगाल में 3,000 में मिली वो सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक पे सूरत में मिली। और चौथा, बम्बई में टकसाल थी तो बम्बई के सिक्कों को मान्यता मिल गई। ब्रिटिश सिक्के ढलते थे टकसाल में, ब्रिटिश सिक्कों को मान्यता, जो सिक्के कहाँ छपते थे, बम्बई में ढाले जाते थे। तो ये सुविधा मिली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए मैं यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोककर अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कंपनी पे और फिर मैं इन सबको इकट्ठा करके पैक कर दूंगा। अब मैं आ रहा हूँ डेनमार्क। डेनिश लोग 1616 में आए। इन्होंने भारत में 2 जगह पे अपने सेंटर बनाए। एक ट्रैंकुबार आपका तमिलनाडु में है, और दूसरा इन्होंने सेरामपुर इनका बंगाल में था। ये दोनों सेंटर बनाए। ये ज़्यादा लाभ नहीं कमाएंगे और बाद में अपने कारखाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर चले जाएंगे। ठीक होगी बात। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन ने केबीसी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंपनी अपने सेंटर बेचकर चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो डेनिश कंपनी थी। ठीक होगी बात। ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया। चलिए अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है फ्रांसीसी कंपनी। देखिए सबसे बाद में आने वाली कंपनी आपकी फ्रांसीसी है और उसी पे हम आ गए हैं। फ्रांसीसी कंपनी क्या नाम है, सम्राट हैं लुई 14। आप देखिए, और इनके मंत्री कौन है, मंत्री हैं कॉलबर्ट। इनके बिल से इस कंपनी की स्थापना हुई है। तो सरकारी कंपनी है एक फ्रांसीसी कंपनी। ठीक बात है। कंपनी का नाम है कंपनी देस इंडेस ओरिएंटेस। ये फ्रेंच में नाम होगा। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी का एक व्यक्ति 1667 में, नाम क्या है उसका, नाम है कैरो। ठीक बात है। कैरो नाम का एक व्यक्ति 1667 में चला और 1668 में पहुंचा सूरत, और सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। तो आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भी सूरत में थी, और आप देख लीजिए इनकी फैक्ट्री भी पहली कहाँ पे है, सूरत में है। मैं ज़रा सा मैप में बताता हूँ आपको, फिर मैं वापस आ जाऊँगा वहीं पर जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये फ्रांस की कंपनियों को मैप में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए याद रखिएगा हम फ्रांसीसी पढ़ रहे हैं। चलिए ये आप देखिए, यहाँ तो हो गया सबसे पहले 1668 में फ्रांसीसी पहली कंपनी हो गई सूरत में। ठीक हो गई बात। किसने बनाई, फ्रैंक कैरो नाम था उसका, कैरो नाम के बंदे ने फर्स्ट है ये। 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री है। ठीक बात है। फिर 1669 में हम चलते हैं, मरकारा नाम का एक व्यक्ति होगा। मरकारा ने कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ अंग्रेज थे वहीं वहीं ये जा रहे हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता था, गोलकुंडा में। गोलकुंडा के मसूलीपट्टनम में इनकी सेकंड फैक्ट्री हो गई। ठीक बात है, बढ़िया बात हो गई। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 1673 की बात करते हैं। किसकी, 1673। ठीक है। चेन्नई के पास एक ये किला बनाएंगे जिसका नाम होगा सेंट टोमे। ठीक हो गई बात। तो 1673 में सेंट टोमे इन्होंने जीत लिया था चेन्नई के पास, और सेंट टोमे में ही ये किला बनाएंगे और इसका संस्थापक होगा डेलाहे। ठीक होगी बात। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 1668, 1669। 1669 में मसूलीपट्टनम में मरकारा ने गोलकुंडा के क्षेत्र में, और ये भी गोलकुंडा के क्षेत्र में था।
सेंट टोमे नामक जगह है, सेंट टोमे में डेलाहे ने स्थापना की है, आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए उसके बाद में चौथे पे आता हूँ, इसे ऊपर उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। चौथे पे अगर जो मैं आऊँ, क्योंकि वहाँ पे होच पोच हो जाएगी, तो ये है आपका चौथा सेक्शन, और चौथी जगह है आपकी पौंडीचेरी। चौथा सेंटर फ्रांसीसियो का, चौथा सेंटर है पौंडीचेरी। ठीक बात है। यहाँ पर पौंडीचेरी में कब बना रहे हैं? 1673 में। 1673 में ये पौंडीचेरी में फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। कौन करेगा यहाँ पर? यहाँ पर करेगा मार्टिन। ठीक बात है। तो पौंडीचेरी का संस्थापक कौन कहलाता है? मार्टिन कहलाता है। आपसे पूछे पौंडीचेरी में जो किला है, किले का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है फोर्ट लुई। ठीक होगी बात। तो पौंडीचेरी के किले का नाम है फोर्ट लुई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक होगी बात। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आते हैं हम, मिटोता हूं मैं इसे, हाँ ऊपर चलता हूं। मिटोता क्या? यहाँ पर बंगाल में। ठीक बात है। कहाँ पे? बंगाल में। और बंगाल में इनका सेंटर है जिसका नाम है चंद्रनगर। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पेपर में पूछा बंगाल में चंद्रनगर में किसकी फैक्ट्री थी, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी कहाँ है बंगाल में। फ्रांसीसी बंगाल में चंद्रनगर में है। ठीक हो गई बात। इन्होंने चंद्रनगर को 1674 में किराए पर लिया था। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर फैक्ट्री कब स्थापित करेंगे? 1690-92 में चंद्रनगर में ये अपनी कोठी स्थापित करेंगे। यानी चंद्रनगर की स्थापना कब हो रही है? 1690-92 में। ठीक है। देखिए अब फ्रांसीसियो का पहला हेडक्वार्टर था पौंडीचेरी नंबर 1, और फ्रांसीसियो का दूसरा हेडक्वार्टर कौन सा है? दूसरा हेडक्वार्टर चंद्रनगर है। चंद्रनगर कहाँ है? चंद्रनगर बंगाल में है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, पेपर में पूछा गया चंद्रनगर की कहानी। देखिए आपसे पूछे अंग्रेजों ने चंद्रनगर कब जीता, तो आप लिखेंगे पलासी युद्ध के समय क्लाइव व वॉटसन ने, ये अंग्रेज हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी ये इनकी, फ्रांसीसियो के ऊपर अंग्रेजों की। चंद्रनगर जीत लिया। ठीक बात है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, तो पौंडीचेरी पे आता हूँ। पौंडीचेरी की एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, फिर मैं देखिए 1693 की बात है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 1693 की बात है। फ्रांसीसियो के खिलाफ दो लोग इकट्ठे हो गए, डच प्लस अंग्रेज। फ्रांसीसियो के खिलाफ दो लोग इकट्ठे हो गए, एक हो गए डच और एक हो गए अंग्रेज। अब आप कहेंगे ये इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इकट्ठे होने के बाद इन्होंने पौंडीचेरी जीत लिया। इन्होंने पौंडीचेरी फ्रांसीसी हार गए। फिर क्या हुआ वो मैं आपको जरा सा, पूरा हो जाएगा टॉपिक फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक बात है। आपसे पूछे रिजविक की संधि, यूरोप में हो रहे हैं झगड़े ये, रिजविक की संधि से पौंडीचेरी वापस मिला, किसे? फ्रांसीसियो को। ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर मैंने आपको चंद्रनगर की कहानी बताई है, पौंडीचेरी बताई है। पौंडीचेरी का संस्थापक मार्टिन है। पौंडीचेरी का किला फोर्ट लुई है। पौंडीचेरी की स्थापना 1673 में मार्टिन ने की थी। कब पौंडीचेरी डच और इंग्लिश ने, अंग्रेजों ने मिलकर के जीत लिया था? फ्रांसीसी 1693 में। पौंडीचेरी हार गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे, पौंडीचेरी छिन गया था, लेकिन रिजविक की संधि से पौंडीचेरी वापस मिला था। तो मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और आगे चलता हूँ। आप देख लीजिए फोर्ट लुई किला है, और फोर्ट लुई किले की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्ट लुई किले की। चलिए मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। अब मैं वापस चलता हूँ और फ्रांसीसियों के कुछ सेना नायकों का जिक्र करूँगा, फिर बात बनेगी बढ़िया। चलिए
ठीक है, फिर मेरा टॉपिक भी पूरा हो पाएगा। एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा मार्टिन, ठीक बात है। ये 1701 में पौंडीचेरी क्या है, फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर का ये क्या बनेगा, महानिदेशक बनेगा, ठीक होगी बात। तो मार्टिन के समय फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे फ्रांसीसी, लेकिन 1706 में मार्टिन की मृत्यु, और 1706 से 1730 तक फ्रांस का पतन काल है भारत में, ठीक होगी बात। तो मार्टिन की 1706 में मृत्यु हो जाएगी। जब तक मार्टिन रहेगा, फ्रांसीसी कंपनी को भारत में सर्वश्रेष्ठ बनाने के पूरे प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। फिर आएगा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम होगा डुप्ले। डुप्ले कब आएगा बन के, 1731 में बनेगा, और फिर से फ्रांसीसियों का उत्थान शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ही प्रयास शुरू हो गए थे। फ्रांसीसियों ने 1721 में क्या जीता था, 1721 में मॉरिशस जीता, ठीक होगी बात। 1724 में माही कहाँ है, मालाबार तट पे, केरल के पास। और 1739 में करिकाल, ये इन्होंने कब्जे कर लिए थे। अब इतने क्षेत्र पर कब्जे करते हुए डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बढ़ी, और क्या हुआ, और शुरू होगा अंग्रेज वर्सेस फ्रांसिस, और यही कहलाते हैं भारतीय इतिहास में कर्नाटक के युद्ध। और मैं शुरू कर रहा हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ कर्नाटक के युद्ध पे। आप मेरे साथ आ जाइए, ठीक है। मैं इसे मिटोता हूँ। चलिए, मैं अगली वीडियो में कर्नाटक के युद्ध को शुरू करूँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।